नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग की जिसे हमें आज तक दोष बताकर इसके उपाय के रूप में हजारों रुपए ऐंठे गए हैं। इस योग का नाम है काल सर्प योग। आपको हैरानी हो रही होगी कि मैं बोल रहा हूँ काल सर्प योग, जबकि आपको बताया जाता था काल सर्प दोष। जी हाँ, ये एक दोष नहीं, एक योग है। आपने एक बात नोट की होगी, जब भी आप किसी पंडित के पास जाते हो और वो आपको इस योग को दोष बताता है और उसके बारे में बताता है, तो वो ज्यादातर पंडित जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली का जिक्र करते हैं। अगर किसी दोष के कारण कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, तो फिर ये दोष कैसे हुआ? फिर तो हर कोई चाहेगा कि उसकी कुंडली में ये दोष हो और वो बड़ा आदमी बन जाए। असल बात यह है कि ये दोष है ही नहीं, बल्कि यह एक योग है। याद रखें, जिस आदमी ने अपने पिछले जन्म में नाग देवता की पूजा या सिद्धि की होती है, उन्हीं लोगों की कुंडली में इस जन्म में यह योग होता है। इस योग में आदमी की कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। पंडित बोलते हैं कि सांप ने सब ग्रहों को निगल लिया है, जबकि ऐसा नहीं होता। होता यह है कि सांप ने अपनी बॉडी में आपके सारे ग्रह सुरक्षित किए होते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में 7 चक्र खोलने के लिए मूलाधार चक्र में सोई हुई कुंडलिनी देवी को जगाना जरूरी होता है, ठीक उसी तरह आपकी कुंडली में राहु केतु की बॉडी में सुरक्षित पड़े ग्रहों के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए राहु केतु के कुछ उपाय करने होते हैं। तो अब आपको वो उपाय बताते हैं। सबसे पहला उपाय है, आपको शिव भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव हमेशा अपने गले में नाग को धारण करते हैं। शिव जी की पूजा से यह योग एक्टिव हो जाता है और रिजल्ट देने शुरू कर देता है। अब हनुमान जी भी शिव जी का ही अवतार है, इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से भी यह योग एक्टिव होकर अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। हमारे शास्त्रों में राहु केतु को शनिदेव के एजेंट बताया गया है, इसलिए शनिदेव की पूजा करने से भी ये दोनों ग्रह हलचल में आ जाते हैं और यह योग एक्टिव होकर अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। तो इसलिए इसे दोष समझकर नहीं, योग समझकर उपाय करें। एक बार यह योग एक्टिव हो गया, फिर ये हमेशा अच्छे रिजल्ट ही देता रहता है। इसलिए पंडितों के पीछे लगकर नाग नागिन दान करना, सोने का सांप शिवलिंग पर चढ़ाना और कोई और उपाय, कई बार वो कोई पूजा बता देते हैं, ऐसे उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई उपाय करना ही है तो आप जिंदा सांप को दूध पिला सकते हो, और हो सके तो नाग पंचमी के दिन तो दूध जरूर पिलाएं। इससे यह योग जल्दी एक्टिव होकर आपको जल्दी से अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और ऐसे टॉपिक लेकर आएंगे जिसको लेकर आपके मन में डर डाल दिया जाता है कि आपकी कुंडली में ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा, और उसी डर का फायदा ये पंडित लोग उठाते हैं और आपसे पैसे ऐंठते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे और नए वीडियोस के लिए और नए कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको गलत बताए गए हैं, उन धारणाओं को सही क्या मतलब है ये जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।